हेलो जी, नमस्कार जी। हमारे ग्रोथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं, कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल में क्या पत्थरों की खोज हुई थी। जब मनुष्य कच्चा मांस खाता था उस टाइम पे पत्थरों की खोज की थी। जो पत्थरों से उन्होंने क्या किया, इन नुकीला हथियार बनाया। नुकीला, ये नुकीला टाइप में हथियार बनाया उन्होंने, जिससे क्या वो पशुओं का शिकार किया करते थे। तो एक दिन क्या मनुष्य पत्थरों से जानवरों का शिकार कर रहे थे। तो जैसे मनुष्य ने पत्थर फेंक के जानवर को मारा तो जानवर तो क्या घायल हो गया, पर पत्थर किसी पत्थर से जाके टकरा गया। तो उससे क्या उस आवरण में या जहाँ वो शिकार कर रहा था वहां आग लग गई। तो जो मनुष्य जिस जानवर का शिकार किया था वो भी जल गया उसमें। अब जल गया तो वो पक गया। तब मनुष्य ने उसको खा के चखा तो उनको अच्छा स्वाद आया उससे, जिस कारण अब वो क्या मनुष्य अग्नि का भी विकास, यानी कि मनुष्य ने सबसे बड़ी खोज की थी अग्नि की। उस टाइम पे पाषाण काल में ही अग्नि की खोज मानी जाती है। जो सी है हेक्टर वैज्ञानिक थे, सी हेक्टर, उसने 1870 में जयपुर और इंदरगढ़ में उनको वहां से पत्थर की बनी हुई हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार सेंट कार जो वैज्ञानिक थे उनको भी उसी प्रकार के झालावाड़ में हथियार प्राप्त हुए पत्थर के भी। ऑलचियन को भी जालौर में प्राप्त हुए। और ये जो क्या नाम है, जो पाषाण काल के जो मनुष्य थे वह उनकी जो हलचल होती थी वो बनास नदी के किनारे थी। यानी कि ये जो भी बसेरा करते थे नदियों के किनारे ही रहते थे। तो मानवीय हलचल बनास नदी के किनारे हुई थी या उनकी सहायक नदियों के किनारे। अब ये तो था ऐसे ही। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसेंगे वो भागौर से फंसेंगे। भागौर में कहाँ से स्थान था, भीलवाड़ा में नदी थी कोटारा, और वहां से उनको प्राप्त हुए लघु पाषाण के उपकरण। कुछ लघु पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए। और फिर बाद में पता चला कि ये लोग क्या करते थे, कृषि भी किया करते थे। कृषि और ये पशुपालन भी करते थे। और यहाँ से इन्हें सुई मिली, सुई जो किसकी थी, तांबे की। तो इससे ये पता चलता था कि पाषाण काल में मनुष्य कितने आगे थे और कितने समझदार थे हमारे पूर्वज। उत्खनन किया था वीरेंद्र नाथ सिंह ने या वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, वी.एन. मिश्र ने उत्खनन किया था। इसके बाद अब सेकंड पढ़ेंगे तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में स्थान पड़ता है बाड़मेर में। नदी थी वही लूणी। उत्खनन किया था वी. नाथ मिश्र ने। यहाँ से भी वही लघु पाषाण उपकरण मिलते थे। ये भी पशुपालन करते थे। यहाँ से मिले थे अग्निकुंड। इससे ये पता चलता है कि वो पूजा पाठ भी करते थे। इसके बाद अपन आते हैं कालीबंगा। इसमें बागौर और तिलवाड़ा दोनों मोस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने कालीबंगा। कालीबंगा, बंगा का मतलब क्या होता है, बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। ये हनुमानगढ़ के गग्गर नदी के किनारे स्थान मिलता है। यह पाकिस्तान में भी इसके कुछ अवशेष मिले हुए हैं। सबसे पहले इसकी जो खोज कह सकते हैं या सबसे पहले जो इस पर रिसर्च किया था वो एलपी टेस्टी टोरी ने की थी। और फिर उसके बाद इसकी जो नियमित खोज की थी 1952 में अमलनाथ घोष ने की थी। 1952 में अमरनाथ घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की। फिर उत्खनन का कार्य किया था 1961 से 1969 में। किसने, ब्रजवासी लाल ने और बाल कृष्ण थापर ने, इन्होंने इसकी उत्खनन किया था। दशरथ शर्मा जो अपने कहानीकारक थे उन्होंने बताया कि तीसरी राजधानी कालीबंगा थी उस टाइम, जहां से इनको दो संस्कृतियां मिलती है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन।
प्राक हड़प्पा में 2 स्तरीय होता है, 1 स्तर और 2 स्तर, और हड़प्पा कालीन में 3 स्तर, 4 स्तर और 5 स्तर होता है। जो प्राक हड़प्पा थी यह दक्षिणी पूर्वी भाग में थे। दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या इनको क्या साक्ष्य मिले थे? जुते हुए खेत मिले थे, और एक साल में 2 फसलें करते थे नियमित, गेहूं और जौ की, और इनको लकड़ी के हल के साक्ष्य भी मिले थे। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले थे। बस्तियों के चारों तरफ परकोटा, जैसे राजा महाराजाओं के महल के चारों तरफ परकोटे होते थे, उस तरह परकोटे मिले थे। अब प्राक हड़प्पा में बस्तियां 2 भागों में बटी हुई थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचा प्रशासनिक था, उसमें गतिविधि थी, और जो पूर्वी भाग था वह निचला नगर था, जिनमें जनसाधारण के लोग रहते थे। कौन से? जनसाधारण के लोग रहते थे। और कहा जाता है क्या, रिसर्च से पता चला है कि कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। क्यों थी? क्योंकि वहां कच्चे ईंटों के मकाने मिले, ईंटों पर अलकरित यानी कि यह डिजाइन बनी हुई थी ईंटों पर। अलकरित ईंटें प्राप्त हुई थी। पहले के जो पूर्वज थे इतने समझदार थे और इतने यानी कि इतने टेक्निकल इंसान थे कि ईंटों पर छपाई करते थे। कई जगह से मोहरें भी मिली है। जो कालीबंगा में फिर सड़कें और नालियां भी मिली थी अपन को। सड़कें थी समकोण शतरंज प्रणाली की, जिसमें मुख्य मार्ग था वह 7.2 मीटर का था। जो मुख्य मार्ग पर उनके चबूतरे बने हुए थे, यानी कि उससे पता चलता है कि चबूतरों के ऊपर दुकानें भी हुआ करती थी। नालियां, जो कालीबंगा के लोगों के पास जो नालियां बनी हुई थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। फिलहाल उनके मकान कच्ची ईंटों के थे, पर नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। और जो नालियां थी वह ढकी हुई थी, यानी कि इनसे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। और मकानों के अंदर जो नालियां बनी हुई थी वह लकड़ी की बनी हुई थी। और जो दुर्ग वाला क्षेत्र था उसके अंदर 7 अग्निकुंड मिले थे। दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर कितने? 7 अग्निकुंड मिले थे, जिसमें जिन दुर्गों में कई सी चीजें मिली थी, जैसे बेलनाकार मोहरे, जो उनका मोहरों का आज दिन तक भी अपन उनको पढ़ नहीं पाए कि उनपे क्या लिखा हुआ है। बैलगाड़ी के उनको खिलौने मिले थे बैलगाड़ियों के। अपने पासे अपन खेलते हैं वो पासे। तो इससे ये पता चलता है कि कालीबंगा के लोगों को खेलने का भी बड़ा शौक था। और कब्रें मिली थी, कब्रों के जो जस्ट बाजू में झुमके रखे हुए थे। तो कालीबंगा के लोग इंसानों को दफनाया करते थे, जलाने का वो नहीं था, दफनाने का चलन था। मकानों के अंदर दरारें आई हुई थी। इससे ये पता चलता है कि पहले जो कालीबंगा के लोगों के मकानों में यानी कि वहां भूकंप भी आए हुए लगते थे। यह तांबे और मनके का निर्यात करते थे। तांबे और मनके का निर्यात करते थे। जो अमलानंद घोष कहते हैं कि जो ये सभ्यता है वह बीकानेर के आसपास की सभ्यता है। इस सभ्यता से सोती सभ्यता से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हुआ था। तो अपने प्राचीन काल के पाषाण काल हो गए एक तो, और एक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वैदिक काल और महाजनपद। ये अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सेम मैंने जैसे चार्ट बनाया वैसे के वैसे उतार लीजिए। और जो भी समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना क्या चीज समझ में नहीं आया।
और अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और क्लासों को आगे से आगे शेयर करें।